बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 14 अगस्त के बारे में बात करेंगे। और इस दफ़ा का 14 अगस्त जो है, वैसे तो हर साल ही आज़ादी का जो दिन है हमारे लिए एक बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही मुक़द्दस दिन है। और इस आज़ादी का सिर्फ अगर ख्याल कर सकते हैं तो वो कौमें कर सकती हैं जो अभी तक महकूम है। आप इंडिया में देख लें, जो मुसलमान रह रहे हैं उनकी हालत और हमारी हालत, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके बिज़नेस जो है वो हिंदू जब चाहे उनको ख़राब कर सकता है, लूट मार कर लेता है, आग लगा देता है। मुसलमान को जब चाहे, और जो बग़ैर कोई ऐसे बहाना बना के कई लोगों की शहादतें हुई। लेकिन इस दफ़ा का जो मैंने कहा कि क्यों इतना अहम दिन है, वो इसलिए कि अभी हमने नई इंडिया से जंग जीती है। पाकिस्तान एक महज़ब मुल्क है और वो अमन के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये है कि बाज़ लोगों ने अमन को कमज़ोरी समझ लेते हैं। और इसी तरह इंडिया ने ये समझा कि हम तो इकनॉमिकली भी बड़े मजबूत हो गए हैं, हमारी तो फ़ौज भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो जहाज़ भी बहुत ज़्यादा है। राफेल जहाज़ जिसका ये था कि इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो जब घमंड आ जाता है ताकत का, तो एक ऊपर अल्लाह की ज़ात भी है। और हमारे सामने बदर का जो है मार्का, वो भी हमारी आंखों के सामने है। वो भी हमारी तारीख़ हमें बताती है कि एक तरफ 313 निहत्ते, वो सब के पास तलवारें भी नहीं थी, और जो चंद एक तलवारें थी वो भी टूटी हुई तलवारें, ना कोई घोड़े ना कोई सामान हरब। और दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा का लश्कर, और वो वेल इक्विप्ड। तो अगर देखा जाए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तो कोई जोड़ ही नहीं था। लेकिन ये है कि जब आप अल्लाह के लिए खालिस होते हैं, और तब जब अल्लाह की मदद आती है, तो फिर 313 की बजाय 113 भी होते तो उन्होंने दुश्मन पे हावी हो जाना था। और इसकी एक अदना सी मिसाल पाकिस्तान में है कि हमने कोशिश की कि हिंदुस्तान जो है खामखा पहलगाम को एक बहाना बना के अपना इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और ये सोचा कि ये थोड़ी देर में पाकिस्तान जो है घुटने टेक देगा और मोदी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में वाह वाह हो जाएगी। लेकिन उसको ये यकीन नहीं था कि वहाँ पे जो सामने मेरे बैठे हुए हैं वो उनका ईमान अल्लाह ताला पे है, और उनको शहादत जो है वो उनकी डिमांड है, वो जिंदा ही शहादत के लिए है। और वो साइन करके अपनी वसीयत के ऊपर जाते हैं जब एयर अटैक करने जाते हैं कि हमने जिंदा वापस नहीं आना। तो ऐसी कौम से कौन लड़ सकता है जिसका सारा इन्हिसार ही दुनियावी मालो दौलत के ऊपर हो, और जिसके लिए यही दुनिया है और आखिरत में जहाँ पे असल मुकाम है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। एक तो इस बात पे कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क दिया। दूसरा ये है कि इस जंग से पहले पाकिस्तान को इवन उसके दोस्त भी उतनी लिफ्ट नहीं कराते थे। लेकिन जब ये जंग का मार्का जीता, तो क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या हमारे अपने दोस्त जो है, उन्हें पता चला कि पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे 3 मुल्कों का, खुसूसन चाइना, टर्की, आज़रबाईजान, जो कि बिल्कुल भाइयों की तरह हमारे साथ रहे। उसके बाद सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाकी भी हमारे दोस्त ममालिक, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये है कि हमें आज अल्लाह के हजूर ये वादा करना पड़ेगा कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पे कारबंद होना पड़ेगा। हमें अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके मुल्की तरक्की, ये जब मुल्क बना था तो उस वक़्त जर्मनी को हमने कर्जा दिया। उस वक़्त जर्मनी, चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे लोग यहाँ पे आके कि आपने अपनी इंडस्ट्री किस तरह लगाई, हमें भी बताएं। तो अगर ये तरक्की का सफ़र उस वक़्त से इसी तरह जारी रहता तो आज पाकिस्तान का मुकाम कहीं और होना था। लेकिन यह है कि आज हमें फिर भी अपनी गलतियों से सबक सीख के हमें मुत्तहिद होके, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे यहाँ मदनियात है, हमारे यहाँ 4 मौसम है, हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, हमारे लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो अगर हम आज दिलो जान से ये मेहनत करते हैं और अपने इख्तलाफात ख़त्म करके तैयार करते हैं कि हमने इस वतन को दुनिया के बामे अरूज पे पहुँचाना है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान को रोक सके। मेरी दुआ है
کہ یہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے عوام ہمیشہ کے لیے زندہ باد، اور یہ ملک ہمیشہ قائم دائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تا ابد و بعد یہ قائم دائم رہے گا۔